अपने उस जजमेंट में मनुस्मृति का साइटेशन दे या मनुस्मृति की तारीफ करे, तो ऐसा जज न्याय करेगा। मुझे ऐसे जज से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। तो हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए। ये बेसिकली पूरा जातिवादी मनुवादी मीडिया है, इससे बिल्कुल उम्मीद मत करना भाई। क्या पहले आप क्या करते थे, इन कैटेगरीज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, अब लोग पढ़ने लिखने लग गए। बाबा साहब ने रास्ता खोला, ज्योतिबा फूले जी ने संघर्ष किया, साहू जी महाराज ने किया और हमारे अनेकों महापुरुषों ने किया। और जब पढ़ने लिखे लग गए, पढ़ लिख के आगे बढ़े, आपने नेट लगा दिया तो नेट भी क्वालिफाई करने लगे, आपने पीएचडी लगा दिया, पीएचडी भी करने लगे। तो आपको सेलेक्ट नहीं करना तो आपके पास रास्ता है एनएफएस। एक्चुअली भारत में लड़ाई विचारधारा की है और हमारे लोग विचारधारा से नहीं लड़ते, क्योंकि उस विचारधारा को मजबूत करने वाले लोग हमारे लोग हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि देश में सवर्ण जाति 10 से 12% है, और हम ही लोग पहले सुना करते थे बहुजन समाज 85% है। माइनॉरिटी को जोड़ लें तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की जनसंख्या भारत में लगभग 88% है। तो ये 12% लोगों की सोच, जहरीली सोच और षड्यंत्र इतनी तेजी से कैसे फैल जाता है? क्या 88% लोग इतने कमजोर लोग हैं कि वो अपने न्यायिक बात को, अपनी जायज बात को, एक मानवतावादी सोच को फैलाने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है? एक्चुअली फर्जी नैरेटिव बनाया जाता है और उसको मीडिया के माध्यम से एक मुद्दा बनाया जाता है, और यह मुद्दा पहली बार नहीं बना। जैसा उर्मिलेश जी ने बताया, जब दूध पिलाया था गणेश जी को तो भी उसी मीडिया ने उस षड्यंत्र को आगे बढ़ाया। जब आरएसएस के बूढ़े अन्ना हजारे को रामलीला मैदान में बिठाया तो इसी मनुवादी मीडिया ने 24 घंटे टीवी पे दिखा के उसको एक मुद्दा बनाकर यूपीए सरकार को बदनाम किया। आंदोलन कुछ नहीं, ये तो मीडिया जिसको चाहे आंदोलन बना दे। 10 आदमी आंदोलन कर रहे हैं, उसको बार बार दिखा के पूरे दिन दिखाओ तो वो धीरे धीरे अपना फैल जाएगा, और बड़े से बड़े आंदोलन को बिल्कुल भी मत दिखाओ, वो ठप हो जाएगा। ये तो बड़ा आसान काम है। तो हमें समझना पड़ेगा कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा कनॉट प्लेस का, उधर सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि क्या हम भारत वापस पिछली दिशा में जा रहा है? जाति खत्म हो रही है, क्या दोबारा जाति बढ़नी है? इससे तो समाज बढ़ जाएगा। अरे भाई वो वीडियो देख लो, एक शिक्षक, एक अध्यापक कनॉट प्लेस के अंदर, उसको कोई वीडियो, कोई यूट्यूबर है या कोई चैनल वाला है, वो इससे इंटरव्यू ले रहा है और वो कह रहा है कि इंटरव्यू देते वक्त कह रहा है कि हाँ मैं बोल रहा हूं, पैर की जूती सर पर नहीं रख सकता, आप अपनी ये जूती सर पर रख लोगे क्या? ये समाज जो है इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा, तुम छोटे को, यानी वो कह रहा है कि इसको, अछूत को और शूद्र को, यानी इस बहुजन समाज के लोगों, पिछड़े वर्गों को मैं हम सर पे बिठा लेंगे क्या? कभी नहीं बिठाएंगे। रेफरेंस इसी यूजीसी की गाइडलाइन पे था। तो पहले तो मैं कह दूं ये यूजीसी नाकाफी है, हम इससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि आईआईएम, आईआईटी या वो इंस्टीट्यूशन, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन जो यूजीसी से एफिलेटेड नहीं है, ये उन पे लागू नहीं होता। तो हमारी तो सीधी मांग है, हमें रोहित एक्ट चाहिए और तमाम देश के जो इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन, उन सब पे लागू हो, उन शिक्षकों पे भी लागू हो जो उत्पीड़न कर रहे हैं, पक्षपात करते हैं, और उन छात्रों पर भी लागू हो। एक तो मेरी ये मांग है। दूसरी बात, उन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों से क्या आप न्याय की उम्मीद करोगे जो एक बलात्कार के केस में एक आरोपी को यह कह के बरी कर दे कि आरोपी सवर्ण जाति का है और पीड़िता अछूत जाति की है,
तो ये अछूत जाति की महिला को सवर्ण जाति का व्यक्ति छू ही नहीं सकता, तो बलात्कार तो हो ही नहीं सकता। अगर ऐसी सोच एक हाई कोर्ट के जज की है और उस जज से आप अगर ये सोचे वो न्याय करेगा, और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो निर्णय देते वक्त अपने उस जजमेंट में मनुस्मृति का साइटेशन दे या मनुस्मृति की तारीफ करे, तो ऐसा जज न्याय करेगा, मुझे ऐसे जज से न्याय की कतई उम्मीद नहीं है। आज ऐसे जजों की मेजोरिटी बढ़ गई है, पहले कम थी, इक्का दुक्का हुआ करते थे, बाकी जजों से न्याय हो जाया करता था। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में ऐसे जजों की संख्या मेजोरिटी में हो गई है जो कहीं ना कहीं जिनके अंदर में प्रिजुडिस है, जिनके अंदर जाति की सुपीरियरिटी का भाव है। तो चूंकि मैं बार बार मेरी तरफ देख रहे हैं और मैंने भी कहा कम टाइम लूंगा, तो मैं सीधे 2-3 मुद्दे कह के अपनी बात खत्म करूंगा। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले तो हरियाणा की सरकार ने, आपको याद होगा, 1 अगस्त 2024 को जो जजमेंट आया सब क्लासिफिकेशन का, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति में बंटवारा कर दिया, ये सोच के बंटवारा कर दिया कुछ ही जाति सारा खा रही है, बाकी पीछे रह गई, तो बाकी को भी न्याय मिल जाए। उस जजमेंट का को जल्दी से जल्दी लागू करने वाले स्टेट में हरियाणा, बल्कि वो तो पार्टी था। तो अभी पिछले दिनों इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली और उसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए थी या नेट जीआरएफ जो भी कुछ चाहिए था, वो बच्चे काबिल थे। उसमें 2 कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की, 60 वैकेंसी एक में और 60 एक में। इंग्लिश के असिस्टेंट प्रोफेसर 60 शेड्यूल कास्ट की ए कैटेगरी से बनने थे और 60 बी कैटेगरी से। लेकिन इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया या रिटन टेस्ट और ये जो भी कुछ वहां उनका प्रोसीजर था, उसके बाद रिजल्ट आया तो 60 में से एक कैटेगरी में जो अति दलित है उसमें से एक सेलेक्ट हुआ, और जो दूसरा दलित है उसमें 60 में से 2, यानी 60 सिलेक्शन होने थे, जिसमें कई हजार काबिल बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए क्वालिफाइड अवेलेबल थे। लेकिन एक कैटेगरी में 60 की पोस्ट के अगेंस्ट में एक को सेलेक्ट किया और दूसरे कैटेगरी में 60 की पोस्ट पर 2 को सेलेक्ट किया। यह है न्याय। यह न्याय उनकी नजर में है, हमारी नजर में अन्याय है। आपने क्या पहले आप कहा करते थे इन कैटेगरीज में पढ़े लिखे लोग नहीं है, अब लोग पढ़ने लिखने लग गए। बाबा साहब ने रास्ता खोला, ज्योतिबा फूले जी ने संघर्ष किया, साहू जी महाराज ने किया और हमारे अनेकों महापुरुषों ने किया। और जब पढ़ने लिखे लग गए, पढ़ लिख के आगे बढ़े, आपने नेट लगा दिया तो नेट भी क्वालिफाई करने लगे, आपने पीएचडी लगा दिया, पीएचडी भी करने लगे। तो आपको सेलेक्ट नहीं करना तो आपके पास रास्ता है एनएफएस, रिटन टेस्ट है नहीं, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर खासतौर पर रिटन टेस्ट तो है नहीं, इंटरव्यू सिलेक्शन है। अब जिसको नहीं लेना तो नोट फाउंड सुटेबल लिख दो। नेशनल फ्रॉड स्कीम, जिसको नोट फाउंड सुटेबल के रूप में वो इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली फ्रॉड है। दैट इज फ्रॉड अगेंस्ट बहुजन्स, and the same kind of fraud against Bahujan is being played by High Court and Supreme Court judges, especially those are prejudiced because of their caste superiority. तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए, नहीं समझेंगे तो धोखा खाएंगे। बस 2 पॉइंट कह के खत्म कर देता हूं, बार बार वो मैं खड़े हो रहे हैं। ये जो मीडिया